हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वही रेगुलर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो चल रहा है बेसिक मैथ चल रहा है और हमारी शायद ये 7वीं 8वीं वीडियो है, 6ठी 7वीं वीडियो है। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो घनमूल स्टार्ट करेंगे। वर्गमूल हमने पहले करा दिया है, फ्रैक्शंस हमने पहले करा दिया है और एचसीएफ एल्शियम लेना भी हमने सिखाया था आप लोगों को। तो काफ़ी चीज़ें मैंने करा दी हैं और अब जो बचेगा जहाँ तक भी है आगे बचेगा थोड़ा अलजेब्रा का थोड़ा जो बेसिक पार्ट होता है इस वीडियो के बाद या इससे नेक्स्ट वीडियो के बाद हम वो डालेंगे। और जैसे ही हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर हम कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट कंपटीशन के मैथ पे चलेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम घनमूल। घनमूल देखो बहुत बेसिक वही है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट है ये। ठीक है, तो ऐसी कोई घबराने की या किसी तरह की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आशा यही करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कर रहे होंगे तो बहुत बेहतर है, और नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो घनमूल क्या होता है। घनमूल होता है किसी की क्यूब, किसी की पावर 3। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं कहने लगूँ आपसे कि देखो एक का अगर मैं घनमूल कहता हूँ तो एक का तो घनमूल एक ही होता है। अगर मैं दो का कहूँ, अब कैसे होता है, तो एक गुणा के एक, मतलब किसी की पावर जितनी होती है तो वो उतना ही मल्टीप्लाई में होता है। तो A1 × 1 × 1, तो एक एकम एक, तो क्या आएगा हमारा, एक ही आएगा। जैसे कि अब मैं मानता हूँ कि 2 की पावर कितनी है, 3 है, 2 का घन। तो 2 का घन अगर हमें निकालना है तो 2 का घन क्या होता है, 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ना 1 से लेके 30 तक, कम से कम 30-40 तक स्क्वायर याद करेंगे, वर्ग याद करेंगे। और मैंने आपको बताया था 2 से 20 तक टेबल लर्न करेंगे। ये तैयारी हमको करके चलनी है। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल सीरियस है वास्तव में, हमारे साथ इतना टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अगर कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अगर हमारे साथ चलना चाहता है तो इन चीज़ों को क्लियर कर ले। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और इंतज़ार करे। जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, 2-4 वीडियो के बाद में हम मैथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो घनमूल जो होता है हमारा घनमूल, ये तो हमारा घन था। अगर हमें किसी का क्यूब निकालना हो, क्या निकालना हो, क्यूब, घन निकालना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3 का निकालेंगे तो 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 का घन क्या होता है, 27, 2 का घन 8, 1 का घन 1। देखिए मैंने आपको बताया था, स्क्वायर तो आपने लर्न कर लिए होंगे और नहीं करेंगे तो कर लेना। ठीक है, कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। और हमको क्या करना है, 1 से लेके और हमको कम से कम 25 तक घन याद करने हैं। 20 तक भी कर लेंगे चलेगा। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक कम से कम आपको घन याद करने हैं, तभी ये भी आपको बहुत चीज़ें बहुत ही सहायता देगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चैप्टर पर, घनमूल। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक घनमूल का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा भी था, मैंने रूट पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, रूट पढ़ाया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर अगर कोई नंबर है, माना x है या 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो उसकी पावर क्या है, 1/2। यही तो बताया था। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, इस तरह लिख दूं, तो अब क्या निकालेंगे, इसका अब ये हो जाएगी घन में। इसकी पावर क्या है, घन में है, क्यूब में है। ठीक है, क्यूब में किस तरह से है, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/3। सपोज करो कि x की पावर यहाँ रूट के अंदर 5 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
सॉरी, इसका मतलब है x की पावर 1/5। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया होगा। मतलब जो भी यहाँ पे करनी के अंदर, ये करने का जो साइन होता है, इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो 1/ उसमें चला जाएगा। तो 10 होता तो 1/10। अब इसका क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज़ें अलग हैं, वो मैं जब आपको घनमूल और वर्गमूल वहाँ पे कराएंगे डिटेल से तो वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, फिर पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है। अब देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, स्टार्टअप करते हैं। देखो, पहला उसने आपको मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको बताऊं कि 1000 तक की लिख लेंगे, 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण घन, क्या कहा है? पूर्ण घन मतलब जो पूरी तरह से घन हो। ठीक है, पूर्ण घन संख्याएं जो हैं कौन कौन सी? एक तो 1 है, एक 8 है, एक 27 है, 64 है, 125 है। देखो, 1 का घन करेंगे, एक एकम एकम 1, तो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 4 का, ठीक है, 5 का। तो इसी तरह से हैं, तो जैसे कि 216 है, 343 है, 512 है, और एक आती है 729 हो जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी हमारी? 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 हो गया, 8 हो गया, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये संख्याएं हमारी क्या है? पूर्ण घन है। क्या है ये? पूर्ण घन। समझा देता हूँ। देखो, 1000 तक हमको पूर्ण घन बताना है कि 1000 के बीच में 1 से और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन जिनका पूरा घन निकाल सकते हैं हम। तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, घन जो क्यूब बन सकती हैं, और प्राकृतिक मैंने आपको बताया था 1 से इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये हमारे नंबर हो गए। दूसरा देखते हैं, अगर एक चीज़ देखें हम कि मैं आपसे बोलूँ कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी? 1 है। पूछ लेता है, या अगर आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण घन संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो करने का हमने करा ही दिया, साइन में हमने बता दिया आपको। ये जो घन का साइन होता है आप लिख सकते हैं, चलो इसको भी, ये जो होता है क्या? घन का चिन्ह होता है। ठीक है, साइन होता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो अभी हम जो शुरू करते हैं, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको पता हो गया कि ये जब भी कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी रूट के यहाँ पे 3 आएगा, कभी आप स्क्वायर कर दो, वर्गमूल निकाल दो उसका। ठीक है, 1/2 कर दो पावर्स को उसकी को, कि क्या करनी है तो कर दो। तो ऐसा नहीं है, तो कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, ध्यान से करना एकदम अच्छे से, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं आगे। जैसे कि उसने मैंने क्वेश्चन लिखा है स्टार्टिंग में, सबसे आसान, जैसे कि मैंने आपको करा भी दिया वो, कि 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए, घन नहीं घनमूल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमें क्या निकालना है? 8 का घनमूल। जैसे कि वहाँ पे क्या था? वर्ग था और वर्गमूल था। वर्ग मतलब स्क्वायर करना, और वर्गमूल मतलब वर्गमूल निकालना उसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या? घन है और घनमूल है। तो हम देखेंगे, अब 8 का हमें क्या निकालना है? 8 का हमको घनमूल निकालना है। जब 8 का हमको क्या निकालना है? 8 का निकालना है दोस्तों घनमूल। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई इसके फैक्टर यही तो होंगे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8।
अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम इसका आगे बताएंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे करनी के अंदर, जब हमने वर्गमूल पढ़ा था, जब यहाँ पे करनी के अंदर कुछ नहीं था तो हमने क्या माना, तो हम दो दो जोड़े निकालते थे, ए 1/2 मानते थे। यदि कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 होता है, ये बात ध्यान रखना। चाहे उसने लिखा हो, लिखेगा तो है ही नहीं, ठीक है, अगर लिखा भी हो तो उसका मतलब भी 1/2 ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमको इसके दो दो के जोड़े में निकालने हैं, दो के जोड़े में से एक संख्या निकालनी है। और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसमें क्या है, हमको 3 में से एक संख्या निकालनी है क्योंकि घनमूल है। तो अब 2, इनमें तीनों में से एक 2 आएगा तो 1, तो क्या आ गया इसका आंसर 2, ठीक है। अब देखो घन करेंगे तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर घन निकालना हो कह दे कि 2 का घन निकालिए, तो 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, एकदम इजी से स्टार्ट किया है। -8/27 का घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिए, जो भी है निकालिए या ज्ञात करिए। अब जैसे कि माइनस के 8 बटे क्या है 27 है, तो हमें क्या निकालना है, क्यूब। लेकिन यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए साइन के अंदर ज़रूर 3 लिख के देगा, ठीक है, वरना अगर नहीं देगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा वो स्क्वायर रूट, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं फिर वही चीज़ें। अब इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस रख लेते हैं, चाहे बाहर लिख लो, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 यही आएगा, या माइनस साइन को हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या गया, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब क्या करेंगे, फिर वही अपना भाई 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 2 बाहर आ गया, 3 अब माइनस भी तो था तो माइनस बाहर आ, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, 64/1331। अब इसका घनमूल निकालना है, तो इसका भी वही, देखो कितने का घन है ये, अगर हम इसके 64 के 64 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64। अब ये है 1331। अब इसको अगर कट कर सकते हैं तो कितना कट सकते हैं, देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको कभी, फिर आप देखो भाई, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8, तो 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, और 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 का 3 का रूल फॉलो कुछ हो ही नहीं रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लो अगर एक सी बात है तो, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा 6, 7 8 56, 7 3 63, और ये 1 बच गया, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से, 9 से देख, 9 से तो कटेगा ही नहीं, 8 बच रहा है जब सम इनका, तो 10 से नहीं कटेगा, 11 से, तो 11 से कटेगा, ठीक है, देख लेंगे 11 से काट के, 11 से काटते हैं, अभी भी वही निकाल ले हैं ठीक है। देखिए तो 11 एकम 11, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर 11 से काटे हैं, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11। देखो यदि आपको ये पता है कि 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, हाँ 1331 लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब ये मैंने कराया क्यों है, ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि अभी तो आपने याद तो करे होंगे नहीं, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो पता नहीं कहाँ से कैसे लिख दिया, तो इसीलिए मैंने आपसे जो कहा है कि वो स्क्वायर्स और जो मैंने क्यूब्स दिए हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, तो 11 × 11, ये क्यूब पूरे के ऊपर है, अगर ऊपर रहेगा तो सिर्फ ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं तो 4 निकल जाएगा, इधर क्या 11 निकल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है 4/11, ठीक है, 4/11। समझ में आया, आगे चलते हैं।
कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप निकाल कर देखना। 2744 ये ऐसे लिख देते हैं, ये आप खुद ही करना। और 4096 और 91125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। चलो एक और करा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं हो, ये सबसे बड़ी नंबर या कोई सा भी ले लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं ये से 91125। अब हमें करना क्या है, वही हमको फैक्टर करने हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो फैक्टर करने हैं आपको, तो देखो कैसे कटेगा। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 12 13, 13 और 5 18, 13 5 18, तो 3 छंग 18। मैंने आपको डिवाइड के रूल सिखा रखे हैं डिवाइड करने के। तो 18 3 छंग 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 से तो कट जाएगा ये। तो क्या 3 3 9, ठीक है। आप उतरेगा 1, ना जाने की 0 लगेगी भाई। जब देखो अगर मैं 911 में अगर मैं 3 की डिवाइड करता हूँ, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें भी नहीं आती बच्चों पे, ये चीज़ें क्लियर करनी है आपको इस बेसिक के अंदर ही। ये चीज़ें, ये दिक्कतें जो आपके अंदर हैं, वो दिक्कतें जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे वहाँ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहीं कहीं क्लियर करना है, वरना मामला ख़राब है फिर आपका। 3 3 9, तो 1 उतारा। जब कोई भी नंबर हम उतार लेते हैं तो 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ना जाने के पहले 0 लगाते हैं, तब नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। तो 3 3 9, ठीक है। तो अब क्या 0 लगा लिया तो 11 हो गया। 3 3 9, 10 11, 2 बचा तो 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 15, यही तो होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। अब देखो फिर देखते हैं 5 और 7 12, 12 और 3 15 और 3 18, फिर 3 से कट हो जाएगा। तो कर लीजिए 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, ठीक है। और देखो 5 और 2 6, 5 2 7, तो 22 होगा। 3 7 21, 1 बचा। 3 5 15, 3 से दोबारा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 10 11, 2 बचे। 3 7 21 और 3 5 15, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5 से कट जाए। 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, 1 2 1 3, तो कितना आएगा इसका। तो 3 गुणा के 3 गुणा के 5, 3 3 9, 9 5 45, तो हमारा आंसर क्या आएगा 45। मतलब 91 यदि हम निकालते हैं किसका, यदि हम 91125 का हम क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो कर लेंगे बाकी ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अब इसके बदले एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, इसके बदले लिख लेंगे 157464, ठीक है। हो जाना चाहिए। समझ में आया नहीं आया, तो आसान से कर लेंगे। 3 से कट करते लेके कहाँ तक आएंगे हम, लास्ट तक, जब तक हम नीचे 1 नहीं आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, देखिए जैसे हमने वर्गमूल में करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा की जाए
गुणा की जाए या करनी चाहिए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या का पूर्ण घन इस 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा की जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। और इस कह सकते हैं और पूर्ण घन बन जाए और उसका, ये भी कह सकते हैं, उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए। उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं, अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा की जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या बनेगी और उसका घनमूल भी हमको बताना है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको वर्गमूल में सिखाया था कि इस संख्या में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा की जाए कि संख्या पूर्ण वर्गमूल बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए, सॉरी, और उसका वर्गमूल भी हमने निकाल के दिखाया था। तो इसी तरह से हमारा क्या है, इसी तरह से हमारा यहाँ पर है, तो कितना है, 43200। अब इसके क्या करने हैं, वही फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, अब 0 आ रहा है तो 2 से काट लेते हैं। किससे काट लेते हैं? 2 से काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 0 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, फिर 2 एकम 2। अब देखो 1 बचेगा तो ना जाने की फिर 0 लगेगी, फिर नेक्स्ट 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 और 00। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से, 2 6 जा 12, तो कितना बचा 1, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो कितना आया, 675 आ गया। अब देखो क्या है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 आना चाहिए लास्ट का डिजिट। मैंने आपको बताया था कि जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 2 4 6 8 होगी, वो संख्या क्या 2 से कट होगी। 2 से तो कट होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या 5 है, या तो ये 5 से कट होगा या 3 से कट हो सकता है। देखते हैं, तो 7 5 12 6 18, तो 18 3 6 18, तो 3 से कट हो जाएगा। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बार 3 पंजे 15। ऐसे ही फिर 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15। फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। तो 25 बच गया। कितना बच गया भाई दोस्त, यहाँ पे निकाल लेते हैं 25। ठीक है, और 25 को 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब थोड़ा सा लेंथी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें तो सीखना है ना। अब लेंथी हो या स्मॉल हो, टफ हो, इजी हो, करना तो हम लोगों को ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब जब हम देखते हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, वही 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो 3 के पेयर्स, 3 के पेयर्स, 3 के पेयर्स, ये तो 2 ही रह गए, 2 ही रह गए ना। देखो भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ये 2 रह गए। अब उसने जो बोला था कि इतने को 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी, क्या बोला है, किस छोटी से छोटी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी से संख्या की क्या करी जाए, गुणा की जाए। क्या की जाए, गुणा की जाए, जिससे क्या हो जाए, वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन, और उसका घनमूल भी ज्ञात करना। तो घनमूल तो हम ज्ञात कर ही देंगे। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक मतलब एक 5 की और जरूरत पड़ेगी भाई। अगर हमें इसकी पेयर को पूरा करना है तो हमें क्या चाहिए, एक हमें एक्स्ट्रा 5 और चाहिए। क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब जब 5 चाहिए
तो इस संख्या में किसकी गुणा करनी पड़ेगी? तो इस संख्या में 5 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 5 की गुणा करनी पड़ेगी। अब जब हमने 5 की हमने इसमें गुणा कर दी तो पहले संख्या देख लेते हैं, संख्या क्या आएगी। ठीक है, देखो जैसे कि 4 3 2 00 है, 5 की गुणा करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 5 3 15 और 1 16 को 6 का हासिल लगा 1 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब मतलब अगर इस संख्या में किसकी गुणा की जाए? 5 की गुणा की जाए। और अगर हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि घनमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो? घनमूल भी ज्ञात करने को कह रहा है। तो घनमूल ज्ञात करना है तो एक जोड़ा कितना है? जो ये संख्या इसका घनमूल क्या निकलेगा? अगर मैं इसका घनमूल निकालने लगूँ तो घनमूल क्या होगा? एक तो दिए है 2, फिर एक इसमें से 2, एक तो इसमें से 2 ले लिया, एक इसमें 2, एक फिर एक इसमें से 3 ले लिया और ये 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो अगर हम 60 का हम घनमूल करते हैं, घनमूल नहीं घन करते हैं, तो उसका घन कितना आएगा? ये आएगा 2,16,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,16,000। ठीक है, घन। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए किस संख्या गुणा की जाए? 5 की गुणा की जाए और घनमूल क्या होगा उसका? 60 होगा। समझ में आया नहीं आया? और वो नंबर क्या होगा जिसमें मल्टीप्लाई होकर आएगा? वो आएगा 2,16,000। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया होगा? बहुत ही आराम से समझाया है मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से एकदम स्लोली। अब देखिए, अब एक फिर दूसरा, अब जैसे हमने उसमें भी क्या किया था, जब हमने स्क्वायर रूट किया था तो हमने क्या किया था वहाँ पे भी हमने क्या था, एक तो मल्टीप्लाई का क्या था कि किस संख्या की मल्टीप्लाई की जाए, और इसमें क्या करें कि किस संख्या से भाग दी जाए। और दूसरा जो वो क्या देखना है हमको कि कोई संख्या देगा वो, और उस संख्या में क्या करेगा वो कि इस संख्या में किसकी भाग की जाए। क्या की जाए? भाग की जाए। अब देख लेते हैं थोड़ा 13 क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए 1,31,000 नहीं सॉरी 13,122 है। 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन, क्या कह रहा है वो? भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो बच्चे हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनको हमारा पढ़ाने का तरीका और जो हम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ तक हम मतलब लेके जाएंगे आप लोगों को आपकी समझ में आ गया है, और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमारी वीडियो को शेयर क्या कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हमसे और बच्चे जुड़ें, हमारा भी हौसला थोड़ा बुलंद हो। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, शेयर क्या कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए वो कितना क्या 13,122 में किस छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 13,122 है तो वही हमें क्या करना है,
टुकड़े। अब आप सोचेंगे कि भाग करना है, भाग नहीं करना है। अगर वो भाग कह रहा है कि किस संख्या का भाग किया जाए, अभी भाग नहीं करना, हमें फैक्टर ही करने हैं। स्टार्टिंग में क्या करने हैं हमको, फैक्टर्स ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 है, वरना नंबर यहाँ पे, यहाँ अगर यहाँ लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, अलग डिजिट हो जाएगी। तो 2 छिक्का 12, 1 2 पंजे 10, 1 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देख लेते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं है, जो 2 से नहीं कटेगा तो आगे देखते हैं। तो 6 5 11, 11 7 6 17 और 1 18, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे, 26 होगा, 3 8 24 25 26, 2 बचे, 3 7 21, ठीक है। देखो 2 1 3 8 3 11 और फिर 7 18, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, ये तो 3 से कट गया पूरा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है, यही तो होगा। अब इसके वही 3 3 के पेयर, क्योंकि घनमूल निकालने हैं, घर निकालने हैं। जब घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 3 3 के जोड़े। अब देखिए भाई, हमने देखा एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो यहाँ पे तो 3 3 9, 3 एकम 3, अरे ये तो वो ऊपर 1 भी बच गया, यहाँ कितना बच गया, 1 बच, ये 2 बच गया, एक तो ये बच गया और ये 2 3 बच गए, इनका भी पेयर्स नहीं बना, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि उसने कहा है कि मैं किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। क्या कहा है, छोटी छोटी संख्या में, छोटी छोटी संख्या से भाग दें। अब भाग देने के लिए कह रहा है, तो भाग हम कौन सी देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा होगी वही तो भाग देंगे, नहीं देंगे। तो देख लेंगे, तो क्या क्या एक्स्ट्रा, एक तो 2 एक्स्ट्रा है, एक 3 एक्स्ट्रा, एक 3 एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा। तो 3 3 9 दूनी 18, तो जो 18 हैं वो इसमें एक्स्ट्रा है। अब 18 एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि कभी माइनस कर दो, माइनस नहीं करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि वो भाग देने के लिए बोल रहा है और वो पेयर्स हैं, ठीक है। तो 18 से फिर भाग दे लेंगे, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, तो 18 सत्ते 126, कितना बचेगा, 11 में 6 के 5 बचे, तो 52 होगा। 18 3 54 होता है, 18 दूनी 36, तो 6 बचा, 2 उतार लिया, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 18 54, 18 18 54, 18 3 54, यार ये तो अभी भी नहीं कट रहा भाई, कहीं गलती कर दी क्या हमने, चेक कर लेते हैं। 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2, 3 8 24 25 2, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 7 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक तो है यार। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 1 3 1 2 2, तो 1 3 1 2 2, ठीक है। तो 18 सत्ते 126, 126, तो कितना बचा, यहाँ से ले ले, 11 में 6 के 5 बचा, 52 हो गया। 18 दूनी 36, 18 53, 18 दूनी 36, 36 हो गया। तो कितना बचा भाई, तो यहाँ से ले लिया, हाँ देखो यहाँ गलती कर दी ना हमने। तो 12 में से 6 के 6 बचा, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 नहीं बचेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 18 9 162, तो कितना, क्या नंबर आएगा वो, जो हमारा आंसर कितना आया, तो 7 2 3 9, ये हमारा क्या आया, ये ऐसा नंबर आया जिसका हम पूर्ण का घनमूल निकाल सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, जो पूर्णतः घनमूल है, ठीक है। और अगर हमें आपसे मतलब आपसे हम कहें
कि इसका घनमूल क्या होगा, तो घनमूल क्या होगा, 2 जोड़े बने, 3 3 9, तो 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, वो कह रहा है ना घनमूल भी ज्ञात कीजिए, क्या बोला है उसने कि घनमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं और हमने क्वेश्चन तो देख लिए हैं, आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा है घनमूल। अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो और एग्ज़ाम वगैरह में बीच बीच में क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जब माइनस के एक्स गुणा के माइनस के एक्स गुणा के माइनस के एक्स है, ये हो गया। अब ये है हमारा। अब आप बोलोगे कि सर करना क्या है इसमें, कि करना क्या है इसमें। अब देखिए, जब हमारे ये एक्स एक्स है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको जब वर्गमूल में पढ़ा था शायद, तो वर्गमूल में भी और फ्रैक्शंस में भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी जो बेस अगर किसी भी नंबर के क्या होते हैं, सेम होते हैं, बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब कोई मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर जो लिखा हुआ होता है अगर वो सेम है, ठीक है, तो उसकी पावर्स क्या होती हैं, सम होती हैं। तो देखो एक्स की पावर यहाँ पर 1 है भाई, 1 है, एक्स की पावर यहाँ 1 और एक्स की पावर यहाँ 1 है। सीधी सी बात है, एक्स की पावर आनी तो 3 है। ठीक है भाई, क्योंकि देखो बेस तो बराबर है इनके सब के, एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे कोई एक्स वाई या कुछ अलग संख्या थोड़ी है। तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया, तो एक्स की पावर 3 हो गया। क्लियर इतनी तो। अब देखते हैं साइन की बात। देखो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी माइनस की गुणा हम माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, मैंने आपको इसको याद करने का तरीका ये बताया था कि यदि सेम साइन है तो हमेशा प्लस आएगा, और यदि अलग अलग साइन है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, तो यही चीज़ें काम देने वाली हैं। अब देखिए, अब इसका हमें पता चल गया कि भाई x की तो पावर 3 आएगी, लेकिन यदि हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस। भाई यहाँ क्या बन गया हमारा, प्लस बन गया, प्लस के x, और प्लस माइनस के तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि कोई भी डिजिट, एक सीधा फंडा, अगर कोई भी डिजिट दी हुई है, कोई भी, जैसे कि माइनस के z ले लिया हमने, इसका क्यूब निकालना है, या ये दे दिया कि माइनस के z और माइनस के z, तो क्या होगा, माइनस के z की क्यूब, क्योंकि क्या आएगा, माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसको करने की जरूरत ना पड़ेगी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस करें। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, माइनस के z की पावर 3। ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। ऐसे ही वो कह रहा है कि अब तो कर देंगे माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और वही सीधा माइनस। ऐसे ही एक नंबर और लिया हुआ है, ये तो 8 वाला तो मैंने करा दिया। ठीक है, जैसे कि अब उसने क्वेश्चन दिया है एक, थोड़ा, हाँ ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने कि हाँ भाई किसी चीज़ में डाउट बच जाए आपका, कोशिश तो यही करी गई है कि आपका डाउट कोई ना बचे। ठीक है, अब देख लेते हैं। जब ये ए बी है तो हम इसको क्या, जब रूट ऐसे रूट जो 3 रूट की करनी कितनी 3 है, तो ए बी, तो हमें क्या निकालना, जब हम कभी घनमूल निकालते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। इस तरह भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, जैसे कि a/b है, मैंने स्क्वायर रूट में बताया था आप लोगों को, अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या है, और देख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए क्या है। ये तो हो ही गया घनमूल को कंप्लीट सा। ठीक है,
एक दो चीज़ें और देख लेते हैं छोटी मोटी सी, फिर आपका कल देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं। देखो दशमलव में दशमलव संख्याएं जो पूर्ण घन संख्या हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि 0.6 की क्यूब है तो इसको निकालना है तो क्या होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है। तो 6 छंग 36 छिक्का 216 भाई, 6 छंग 36 गुणा करके देख लो जिसको दिक्कत होती हो। 3 6 दूनी 6 18 19 20 21 216, ठीक है। अब देखो क्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, तो 1 2 3 पीछे से। जब हम कभी भी पॉइंट लगाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो पीछे वाला डिजिट देख लेते हैं। 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद, तो 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 0, कोई भी बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में एक और दे रखा है। जैसे कि 1.2 की पावर कितनी है 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 12/10 लिख सकते हैं कि पावर 3 कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब 12 का घन कितना आएगा 1728, ठीक है। जब याद कर लेंगे आप देखो 12 गुणा के 12 गुणा के 12 12 12 144 ना, तो 12 अगर ऐसे भी ना हो 12 का वर्ग तो याद कर लिया होगा। अगर नहीं भी करो 12 दूनी 24 को 4 कहाँ से लगे 2, 12 कम 12 13 14 144 हो गया। फिर 12 गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 को 8 कहाँ से लेके 4, 12 चौक 48 जब 50 51 52 2 कहाँ से लेके 5, अब 12 कम 12 12 5 17। क्या करें इससे बेसिक और क्या बताएं आपको, ठीक है। इतना ही बता सकता हूँ कितना आएगा 1728, और 10 का तो आपको पता ही है 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, इसीलिए ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 29 सही 29 सही 791/1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो, घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब सबसे पहले तो हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं साधारण भिन्न बनाने के लिए, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ना सीखा हो तो अभी भी सीख लो। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 29,000 हो जाएगा भाई, 29,000 हो जाएगा, और 751 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 29791, कितना जाएगा 29791 अपॉन 1000, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमको, इसका घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालना, घनमूल का वही साइन है। अब ये कितने का होता है इसको देख लेंगे, घनमूल को कितने से कटेगा 29,791 791 है, कितना है हमारा 29,791, तो कितने से कट सकता है ये, देखो ये कटेगा 31 से, कितने कटेगा 31 से कटेगा। जब हम 31 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार चला गया, 31 निम्मा 9 1 9 9 27 279, और 297 में से घटाएंगे 297 में से 279 घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, 8 में से 1 बचेगा, 18 बच गया इसमें तो यहाँ कितना बचा, अगला 9 उतरेगा तो 31 से फिर जाएगा, तो 31 से कितने बार 3 छंग 18, 6 कम 6 और 3 छंग 18, तो 6 बच जाएगा, 6 कम 6 3 छंग 18 चला गया, तो कितना बचा यहाँ 3 बचा और 31, ठीक है। तो 6 बार चला गया, फिर कितना जाएगा 31 से कम 31 से काट लेते हैं फिर दोबारा से, तो 3 3 9 भाई देखो 3 31 के कितने जाएंगे 93,
3 बचे, 31 से कम 31, तो फिर 31 से काटेंगे, 31 से कम 31, ठीक है। तो 29,791 किसका क्यूब है? 31 का क्यूब है, 31 आ गया, और इसका 10 धाम 100 धाम 1000, तो इसका आंसर भी हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हैं हमारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चंस और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, 15.625 का घनमूल। देखो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं इसको, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहो तो पर उसमें जो जैसे कि हम स्क्वायर में करते थे 2-2 के पेयर्स उतारते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे, इसमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसको करना है तो इसको आप कहेंगे कि पॉइंट वाला कैसे होगा, क्या तो भाग विधि से करोगे 3-3 के पेयर बना के, या फिर क्या करना है, इस पॉइंट को हटाएंगे, जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना, जितनी 1 2 3 जिस पॉइंट का जितनी संख्या उतनी 0 लगा देते हैं। अब इसका क्या निकाल लेंगे आप, घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको करके देख लेना, और अभी तो हैं आपके घनमूल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना और इसको निकाल के देखना। इतना आपके लिए 3-4 क्वेश्चन मैंने वो दिए थे, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है, आप लोग करके लेके आएंगे। और देखो हमको ध्यान से आराम से पढ़ना है, एकदम स्लोली चलना है, तभी हम क्या किसी एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। अगर आप भागोगे कि भाई इसको भी कर लूँ, ये हो जाए या डायरेक्ट ये हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, और आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।